ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे बच्चों, राधे राधे। श्रीमद् भागवत सार की जय। श्रीमद् भागवत सार में 1057 एक लक्ष्मी नीति। अनीति से जो धन प्राप्त हो वह लक्ष्मी। यह धन सत्य उपयोग और भोग विलास में जाता है। 2 लक्ष्मी धर्म नीति उपयोग एवं योग रीति से प्राप्त किया हुआ धन महालक्ष्मी। यह धन उत्तम कार्यों में ही प्रयुक्त होते हैं। 3 लक्ष्मी पाप का पैसा अलक्ष्मी का रूप है। उनका उपयोग विलास में होता है। मनुष्य को वह रुलाता है, किसी को शांति प्रदान नहीं करता। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। 1058 इंद्रियों के दास होकर लगन विवाह मत करो, जितेंद्रिय होकर लगन करो। 1059 अक्षर से मनुष्य की बुद्धि की परीक्षा होती है। 1060 जिसकी दृष्टि सुधरे उसकी दृष्टि बदल जाती है। 1061 भगवान की मंगलमयी पवित्र कथा जो बार बार सुने उसका मन भगवान आकर्षित कर लेते हैं। कथा में चुंबक शक्ति होती है। 1062 पत्नी पुण्यवान हो तो उसका पति कभी दुख नहीं पाता। 1063 जो मन में हो वह बोलो, वाणी तथा क्रिया से एक बनो। 1064 घर में लक्ष्मी को माता की तरह रखोगे तो सुख पाओगे, उसके स्वामी बनना चाहोगे तो वह तुम्हें लात मारेगी। 1065 जीव जगत के किसी भी जीव से मिलने की आशा ना रखे। 1066 स्वभाव के अधीन मत बनो, स्वभाव को अपने अधीन करो। खूब सत्य कर्म करने, जप और ध्यान करने से स्वभाव सुधरता है। सत्य ग्रंथों के संग से स्वभाव सुधरता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तन मन धन सब ईश्वर को अर्पण कर जोड़, काम क्रोध मद लोभ संग माया से मुख मोड़। जग के झंझट छोड़ कर ले प्रभु से प्रीति, मन को भी वश में करे बन रतन में जग जीत। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। चतुर श्लोकी भागवत। सृष्टि के पूर्व केवल मैं था, मेरे अतिरिक्त ना स्थूल था ना सूक्ष्म और ना तो दोनों का कारण अज्ञान। जहाँ वह सृष्टि नहीं है वहाँ मैं ही मैं हूँ, और इस सृष्टि के रूप में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह भी मैं हूँ, और जो कुछ बचा रहेगा वह भी मैं ही हूँ। वास्तव में ना होने पर भी जो कुछ अविरचनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझे परमात्मा में दो चंद्रमा की तरह मिथ्या ही प्रतीत हो रही है, अथवा विद्यमान होने पर भी आकाश मंडल के नक्षत्र में राहु की भांति जो मेरी प्रतीति नहीं होती, इसे मेरे माया समझनी चाहिए। जैसे प्राणियों के प्रपंच भूत चित्त छोटे बड़े शरीरों में आकाशदी पंच महाभूत उन शरीरों के कार्य रूप से निर्मित होने के कारण प्रवेश करते भी हैं, और पहले से ही उन स्थानों और रूपों में
कारण रूप से विद्यमान रहने के कारण प्रवेश नहीं भी करते, वैसे ही उन प्राणियों के शरीर की दृष्टि से मैं उनमें आत्मा के रूप से प्रवेश किए हुए हूँ और आत्मा दृष्टि से अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण उनमें प्रविष्टि नहीं भी हूँ। यह ब्रह्मा नहीं, वह ब्रह्मा नहीं, इस प्रकार निषेध की प्रवृत्ति से और वह ब्रह्मा है, वह ब्रह्मा है। इन अन्य वय की प्रदत्ति से यही सिद्ध होता है कि सर्वातीत एवं सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वदा और सर्वत्र शीतल हैं, वह ही वास्तविक उत्तव हैं, वास्तविक तत्व हैं। जो आत्मा अथवा परमात्मा का तत्व जानना चाहते हैं, उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है। श्री मद् भागवत। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हरिवंश पुराण की जय। हरिवंश पुराण में पारिजात के लिए कृष्ण व इंद्र में युद्ध। वे श्याम जी ने आगे कहा, हे महाराज, तब कृष्ण नारद जी से पराजित वृक्ष लाने की आज्ञा लेकर अगली प्रत ही स्वर्गलोक को चले गए। सत्य की और प्रमुख प्राप्त ही स्वर्गलोक को चले गए। सत्विक और प्रमुख को उन्होंने अपने साथ लिया। अपने सारथी दारुक को रेव तक पर्वत पर रथ सहित अपनी प्रतीक्षा करने का आदेश दिया और स्वयं सत्विक व प्रमुख सहित स्वर्ग के देवधाम में चले गए। कृष्ण ने पराजित वृक्ष उखाड़ कर गरुड़ पर रख लिया। तब पराजित मूर्तिमान होकर भय वश कांपने लगा। कृष्ण ने उसको सत्वान दी। इधर देवदान रक्षकों में कृष्ण को तो रोकने का सहसा न हुआ, किंतु बाद में देवराज दंडित करके इस भय से उन्होंने तुरंत देवराज इंद्र को वह सूचना दी कि श्री कृष्ण देवधान से पराजित का वृक्ष उखाड़ कर ले जा रहे हैं। यह सूचना मिलते ही क्रोध व दर्प से भरा हुआ ऐरावत पर चढ़कर वहां पहुंचा। पीछे इंद्रपुत्र जयंत भी वहां आ गया। हे राजन, तब अमरावती के पूर्व द्वार पर देवराज इंद्र के साथ श्री कृष्ण का युद्ध हुआ। प्रमुख का जयंत से और सात्विक का इंद्र के ब्राह्मण मित्र प्रवाह से युद्ध हुआ, जो परशुराम का शिष्य था। उस युद्ध में कृष्ण ने ऐरावत और इंद्र को घायल किया। प्रमुख ने जयंत के दांत खट्टे किए, किंतु सात्विक का धनुष प्रवर ने काट गिराया था। ब्राह्मण होने से सात्विक उस पर शास्त्र उठाना नहीं चाहता था। तब प्रवार ने कहा कि युद्ध क्षेत्र में ब्राह्मण क्षत्रिय कुछ नहीं होता, केवल शत्रु होता है। अंत सात्विक युद्ध करो। सात्विक ने तब प्रवार से लोहा लिया, किंतु वह बुरी तरह आहत हो गया। तब गरुड़ ने वह आकर प्रवार को ऐसा शक्तिशाली धक्का अपने पंख से मारा कि प्रवाह 2 कोस दूर जाकर गिरा। प्रमुख ने तब कराहते हुए अपने चाचा सात्विक को संभाला और जयत प्रवार को अपने रथ में बिठाकर ले गया। कृष्ण ने सात्विक के शरीर पर हाथ फेरा तो उसका सारा दर्द जाता रहा। हे राजन, तब सभी सांस रोककर कृष्ण व इंद्र का युद्ध देखने लगे। उस युद्ध में गरुड़ ने भी जमकर ऐरावत से लोहा लिया।
उसने ऐरावत को स्वर्ग से नीचे गिरा दिया, परंतु इंद्र ने अपने हाथी को नहीं छोड़ा और वह भी उसके पीछे स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गया। तब कृष्ण आदि भी पृथ्वी पर आ गए और वह युद्ध होने लगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। वह परिजात पर्वत उनके भीषण युद्ध के कारण पृथ्वी में धंसने लगा। तब कृष्ण ने प्रमुख को दारुक के पास रथ लाने भेजा और श्वेत पर्वत के धंसने के कारण इंद्र के साथ आकाश में युद्ध करने लगे। उठा पटक के मध्य वह दोनों फिर से पात्र पर्वत पर पहुंचे तो भयभीत होकर पात्र उड़द के ढेर चौथाई मासा का रूप धारण कर पृथ्वी के भीतर छिप गया। फिर संध्या हो जाने के कारण रात भर के लिए युद्ध रोक दिया गया। तब श्री कृष्ण ने रात्रि में गंगा का स्मरण किया। गंगा के वहां उपस्थित होने पर उस में स्नान कर गंगा जल तथा बेल पत्रों द्वारा भगवान शिव की स्तुति की। शिव स्तुति। श्री कृष्ण गोविंद द्वारा जीव का नी। बच्चों माफ करना, मुझे इस संस्कृत में मुझे आता नहीं बच्चों, संस्कृत पढ़ना मुझे। तो ये शिव स्तुति है, ये मैं विराम दे रही हूँ इनको। द्वारा जीव का निरोधन करने से तथा द्रावण करने से, माया को नष्ट करने से अथवा विश्व का लय करने से रुद्र नाम से जाने जाते हैं। रु से रुद्र और द्र से द्रवण करने वाला आप भक्तों के भक्त तथा वत्सल रखने वालों के प्रीति स्मृति भी वत्सलय रखने वाले हैं। मैं आपकी शरण लेता हूँ, आप मुझे कृति से युक्त कीजिए। हे प्रभु, आप भोग में अशक्त विरक्त रहित मोह युक्त मनुष्य द्वारा पशु आदि जीवों के स्वामी होने से पशुपति के नाम से विख्यात हैं। आप सर्व कर्मा के कर्ता के हैं। आप देव महादेव हैं। आप जगत के परम स्वामी और देवताओं के शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। आप ब्रह्मा आदि ईशो के भी ईश हैं। आग तथा सबके प्राणदाता हैं। समस्त शस्त्रों के तत्वों को जानने वाले महाज्ञानी विद्वान सुहृद तथा प्रीति को देने वाले हैं। इसीलिए आपको ईश्वर तथा ईश कहते हैं। हे विश्व की बुद्धि के उपवर्तक, हे समस्त जीव के स्वामी आप ही हैं। आप ही से यह जगत उत्पन्न तथा आक्रांत होता है। हे अविनाशी विद्वान, आपको इसीलिए भव कहते हैं। ब्रह्मादि महानों पर भी उद्धारता करने से आपको उद्धार भी कहते हैं। विद्रम नगर में जो संपूर्ण देव तथा प्राणियों से अभिषिक्त हुआ था, वह वास्तव में आप ही थे, अर्थात आप और मैं अभिनय है। इसीलिए आपको सब लोग महेश्वर और विश्वकर्मा कहते हैं। हे अनुप्रमय पराक्रमी, आप देवताओं के भी पूजनीय हैं। कल्याण की इच्छा वाले भक्तों को आप निरंतर वर देने वाले हैं। समस्त प्राणियों की आत्मा में आप ही की भावना रहती है। अंत आप भगवान
कहे जाते हैं। हे देवताओं के भी देवता, भूमि, अंतरिक्ष, स्वर्ग अथवा भूत, भविष्य, वर्तमान अथवा सूर्य, आयु और अग्नि के उत्पत्ति वह लय के स्थान आप ही हैं। अंत आपको त्रयंबक कहते हैं। राक्षसों के वध करता होने से आपका सर्वनाम प्रसिद्ध है। आप अप्रमेय हैं, सबके शासन अंतर्यामी, सर्वव्यापक, विभू तथा शब्दों के स्वामी अक्षर हैं। हे श्री कर, आप सूर्य से भी कहीं अधिक तेज शमी हैं। संसक्त भक्तों का कल्याण करने से, शुभ करने से आपको शंकर तथा शुंभकार भी कहते हैं। धर्मज्ञ आपको सर्वनाथ कहते हैं। हे ईशान, हे आदि वीर्य, आप आशुतोष और भोले हैं। प्राचीन काल में इंद्र ने आपके कंठ पर ब्रज का प्रहार किया था, जिससे आपका कंठ नीला पड़ गया है। बच्चों देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है कि इंद्र ने शंकर भगवान के कंठ में गदा मारा था, तो भगवान का कंठ नीला हो गया है। और ये भी बताते हैं, इसमें लिखा हुआ है ग्रंथ में कि जिस टाइम मथन हुआ था समुंदर, उस टाइम हलाहल निकला था विष, तो अपने शंकर भगवान पिए थे, तो उससे इनका नीला गर्दन हो गया था। प्राचीन काल में इंद्र ने आपके कंठ पर ब्रज का प्रहार किया था, जिससे आपका ब्रज, गदा नहीं बच्चों, ब्रज का प्रहार किया था, जिससे आपका कंठ नीला पड़ गया था। किंतु क्षमाशील व भोले होने से आपने इंद्र को दंडित नहीं किया। नीले कंठ होने से आपका नाम नीलकंठ भी हुआ। आप सर्व समर्थ हैं। अंत आप मेरी रक्षा कीजिए। अस्थावर तथा जंगम, चार अचर, सभी प्राणी, लिंग वह भाग, चिन्ह धारण करने वाले आपके वह उमा के ही सब रूप हैं। इसीलिए तत्व ज्ञानियों ने आपको गुणी पुरुष तथा ध्यान कराने योग अंबिका को प्रकृति कहा है। यही प्रकृति वेदों द्वारा गाई गई है और तत्व की प्रसूता है। यज्ञ की दीक्षा धारण करने वाले के लिए आप यज्ञ स्वरूप तथा योगियों के लिए अति रूप हैं। आपके समान अद्भुत ना कोई हुआ है, ना होगा। हे देवादि देव में बाहा कपिल शेष नाग, बराह कपिल शेष नाग, सनकादिक अथवा इंद्रदी सब आप ही के अंश से उत्पन्न हैं। अंत आप सर्वेश हैं, स्वयंभू हैं, समस्त कारणों के आत्मा हैं। अंत आप स्तुति किए जाने योग्य हैं। हे राजन, इस प्रकार कृष्ण द्वारा स्तुति किए जाने पर भगवान शंकर प्रकट हुए और अपना दाहिना हाथ उठाकर कृष्ण से बोले, हे सुरोत्तम, आपको इच्छित प्रयोजन की प्राप्ति होगी। आप मानसिक व्यर्था न कर परिजात ग्रहण करें। आप अजय तथा अवधेय हैं, मुझसे भी अधिक सूर हैं। हे कृष्ण, तुम्हारे कहे इस शस्त्रों से जो कोई भी मेरी स्तुति करेगा, वह धर्म, लोभ तथा युद्ध में विजय प्राप्त करेगा तथा यश वह प्रसिद्ध प्राप्त करेगा, और वह स्थान विलोद केश्वर के नाम से प्रसिद्ध होगा, क्योंकि यह बेल पत्रों से आपने मुझे स्थापित कर अपनी प्रार्थना सिद्ध कर ली है। अंत यह स्थान दर्शनार्थियों का परम कल्याण करने वाला होगा। और हे कृष्ण, इस पर्वत के नीचे षष्ठपुर नामक दानों
की नगरी है। वह ब्रह्मा के वरदान से देवों द्वारा अवध्यय कई बलशाली दैत्य निवास करते हैं। आप इस समय मनुष्य रूप में हैं। अंत उन दैत्यों का भी वध कर प्रजा को अभय दीजिए। वे श्याम पायन जी ने आगे कहा, हे महाराज, इस प्रकार शिव जी को प्रसन्न करके श्री कृष्ण रथ पर चढ़ कर इंद्र से युद्ध करने के लिए चल पड़े। इंद्र भी जयंत के साथ रथ पर चढ़कर युद्ध करने के लिए डटा। दोनों पक्षों में भयानक संग्राम हुआ। तब ब्रह्मा जी की प्रेरणा और कश्यप ऋषि अपनी पत्नी अदिति के साथ युद्ध स्थल पर पहुंचे और बीच बचाव करके युद्ध बंद करवाया। अदिति ने तब श्री कृष्ण को पराजित का वृक्ष ले जाने की आज्ञा दे दी और कहा कि जब तक उनको कार्य सिद्ध के लिए आवश्यकता हो तब तक वह परिजात को द्वारका में ही रखें। बाद में उसे पुण्य देव धाम नंदन कानन में लाकर स्थापित कर दे। इस प्रकार श्री कृष्ण ने परिजात वृक्ष को लाकर सत्यभामा को दिया। कृष्ण की इच्छा से वह परिजात वृक्ष बड़ा छोटा भी हो जाता था। कृष्ण ने विविध पूजा आदि करके वृक्ष को द्वारका में स्थापित किया। तब सत्यभामा ने मनोकामना पूर्ण हो जाने पर पुण्यक व्रत करने के लिए सोचा। समस्त सामग्रियां जुटाने के बाद व्रत के दान के लिए सत्यभामा के कहने पर श्री कृष्ण ने नारद जी को ध्यान द्वारा आमंत्रित किया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बच्चों, काल जो इसमें है सत्यभामा द्वारा कृष्ण को दान करना, कल सत्यभामा कृष्ण को दान करेगी क्योंकि इनमें मैं आ गया था। तो भगवान जी चाहे किसी में भी मैं आया है तो भगवान उसके मैं को नहीं रखते, जल्दी ही तोड़ देते हैं। तो ये जब रुक्मणी को पता चला, इन्होंने कहा था ना बच्चों कि रुक्मणी आपको बहुत प्यारी है, इसी वास्ते आपने रुक्मणी को दे दिया पुष्प और आप मुझे नहीं दिए। अब मैं साधु बन जाऊंगी, सन्यासी बनूंगी। कल के मैं पढ़ के सुनाई थी आपको। तो ये कहने लगे, बोले तुम बहुत सुंदर हो, और सुंदर भी बहुत थी, सुंदर बहुत ही ज़्यादा थी सत्यभामा। तो उन्होंने कहा, बोले कि कोई बात नहीं, मैं आपके वास्ते भी ला दूंगा, आप मन जाओ। तो मनने के बाद लेके आए और फिर इनमें अभिमान हो गया कि मैं सबसे सुंदर हूँ। उनको तो एक फूल मिला, रुक्मणी को तो एक पुष्प मिला है सिर्फ बालों में लगाने के वास्ते, और मुझे देखो पूरा पेड़ के पेड़ उठा लाए। तो ये फिर कहती है कि मैं दान करूँगा। तो इनको पता होता है, इनको कृष्ण भगवान को अपने अंतर आत्मा से नारद जी को दान के वास्ते बुलाएंगे और ये चले जाएंगे। जब रुक्मणी को पता चलता है कि मेरे पति दान में चले गए हैं और ये तो कहती हैं कि आप इनके बराबर दान दे देती हैं, और दान ले जाते हैं ये नारद जी दान लेके चले जाते हैं। तो ये पूरी सृष्टि वहीं की वहीं थम जाती है। तो फिर इसके बाद कहती है सत्यभामा सारी जितनी भी रानियां हैं कि जितने भी सोना चांदी हैं हम तोल के ले लेंगे।
तो सत्यभामा कहती है कि इतना धन मेरे पास है कि मैं प्रभु को मैं अकेली ही खरीद सकती हूँ। तो इन्होंने जितना भी सोना चांदी, जितना हीरा मोती जितना भी था, एक तराजू में भगवान बैठे, कृष्ण भगवान, और एक तराजू में सोना चांदी। जब बच्चों कृष्ण भगवान उतने के उतने, जितना उसमें चीज़ डालते फिर भी उतने के उतने। रुक्मणी को पता चला कि भगवान को तोल से लिया जा रहा है, लेकिन भगवान तोल में नहीं आ रहे। उन्होंने 2.5 पत्ता तुलसा का रखा था, फिर तराजू बराबर हुए, फिर कृष्ण भगवान को वापस लौटा दिए, और जो धन माया था जितना भी, वो गरीबों में बांट दिया गया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। हे मेरे कान्हा, हे मेरे कन्हैया, हे मेरे लड्डू गोपाल, मेरे से कोई भूल हो गई हो, कोई गलती हो जाए, कोई टूटी हो जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो।